नमस्कार। नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श के लिए, कुंडली मिलान के लिए, किसी भी प्रकार के मुहूर्त आदि की जानकारी के लिए या जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के लिए, रत्न और रुद्राक्ष आदि की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत से बार व्यक्ति उम्मीद में रहता है कि उसका स्थान परिवर्तन होगा। स्थान परिवर्तन कभी कभी व्यक्ति अपना निवास बदलना चाहता है तब होता है, और कभी कभी व्यक्ति के रोजी रोजगार नौकरी के चक्कर में स्थान परिवर्तन होता है। तो स्थान परिवर्तन, प्रमोशन आदि से जुड़े हुए कुछ योगों की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। योग क्या है? कॉन्सेप्ट है, सूत्र है। तो इन चीज़ों पे चर्चा हम करते हैं और आपको हम बता देते हैं। देखिए, जन्म कुंडली में ये जो तीसरा भाव है, थर्ड हाउस, जन्म कुंडली के छठे भाव से तो नौकरी का विचार होता ही है, और ये ट्रांसफर का होता है, सेवानिवृत्ति का होता है, छोटी यात्राओं का होता है। और ये जो हमारा नवम भाव है, ये तो भाग्य है ही, भाग्य की भूमिका हर चीज़ में है। दसम भाव होता है हमारे कार्य क्षेत्र का, और एकादश भाव होता है हमारी इच्छाओं और मनोकामनाओं का। तो इन घरों की ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आसान सा सूत्र है और बहुत ही अच्छा रोचक सूत्र है। ध्यान थोड़ा एक बार में ही दे देंगे तो समझ में आ जाएगा। अक्सर ऐसे जब मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि अब मैं स्थान परिवर्तन कर लूँ, नौकरी परिवर्तन कर लूँ, तब लोग अपनी ग्रह दशा देखना शुरू करते हैं या विचार करवाते हैं कि देखिए मेरी इच्छा है कि मैं कोई दूसरी नौकरी ज्वाइन कर लूँ, मेरा कहीं ट्रांसफ़र होना मैं चाहता हूँ, नहीं हो पा रहा है। तो ये सब योग कब आएंगे? इसके लिए जो पहला सूत्र है, आपको यह देखना होगा कि आपकी कुंडली में किस ग्रह की अंतर्दशा अभी चल रही है। ध्यान से देखिएगा। और क्या देखना है आपको? अंतर्दशा देखनी है अभी करंट की अंतर्दशा देखिए। और इसमें ये देखिए, जिस ग्रह की अंतर्दशा है, अभी उदाहरण भी मैं दे दूंगा, जिस ग्रह की अंतर्दशा है वह ग्रह गोचर में, यानी वर्तमान में जब आप इस चीज़ को देखना चाह रहे हैं, उस समय ट्रांजिट में गोचर में वह ग्रह चर राशि में हो। चर राशियां कौन कौन सी हैं? एक नंबर कौन सी? मेष राशि क्या होती है? चर। याद करना बिल्कुल आसान है। चर स्थित दो स्वभाव, ऐसे तीनों आप दोहरा दीजिए। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये चर राशियां होती हैं। 2 5 8 11 स्थिर, 3 6 9 12 क्या होती हैं? दो स्वभाव होती हैं। तो चर राशियां क्या होती हैं? चलायमान, दूरी का संकेत देती हैं, स्थानांतरण का संकेत देती हैं। जिस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है वह आपके ट्रांजिट में वर्तमान समय में 1 नंबर, 4 नंबर, 7 या 10 नंबर की राशि में गोचर कर रहा हो, और गोचर के दौरान ही उसका संबंध आपकी राशि कुंडली से या लगन कुंडली से तृतीय भाव, छठे भाव, नवम भाव, दसम या एकादश भाव से बन रहा होगा, तो ट्रांसफर का योग बनेगा। उदाहरण से मैं समझाता हूँ। यहाँ पे आपको देखना क्या है, किसकी अंतर्दशा चल रही है। चलिए एक कुंडली ले लेते हैं, उससे समझ लेते हैं। कर्क लगन की कुंडली में अंतर्दशा किसकी मान लीजिए चल रही है? मंगल की। मंगल की अंतर्दशा चल रही है, और उस अंतर्दशा के दौरान जब मंगल 1 4 7 10 मेष, कर्क, तुला या मकर राशि पर गोचर करेगा तब ट्रांसफर होगा। क्योंकि ये जो कर्क लगन की कुंडली है, इसमें मंगल कहाँ का स्वामी होता है? दसम भाव का स्वामी होता है। यानी जिसकी अंतर्दशा है वह गोचर में चर राशि में हो वह ग्रह, और उस ग्रह का संबंध आपकी कुंडली में तीसरे भाव, छठे भाव, नवम भाव, दसम भाव या फिर एकादश भाव से होगा, तो उस समय अवधि में आपका ट्रांसफर हो सकता है, उस समय अवधि में आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। इसमें भी कुछ खास बातें होती हैं। अगर वह आपका कोई कारक ग्रह है,
जिसकी अंतर्दशा चल रही है वह आपकी कुंडली का कौन सा ग्रह हो, कारक ग्रह हो और कुंडली में अच्छी स्थिति में हो, तो उस कारक ग्रह की अंतर्दशा वाला जो ट्रांसफर होता है वह किसी पद और प्रतिष्ठित पद को दिलवाने के लिए होता है, यानी उस दशा में प्रमोशन हो जाए और तब स्थान परिवर्तन हो, इस बात की संभावना बढ़ जाती है। वहीं अगर किसी खराब ग्रह की अंतर्दशा है, यानी वह ग्रह कुंडली में क्या है, पीड़ित है। पीड़ित मतलब नीच राशि का हो, अस्त हो, शत्रु राशि में हो, ग्रह युद्ध में पराजित हो, मृत्यु भाग में हो, विष नवमांश में हो, तब अगर ऐसे ग्रह की अंतर्दशा आएगी और उसका संबंध चाहे गोचर कुंडली में चाहे लगन कुंडली में तीसरे, छठे, नौवें, 10वें और 11वें भाव से रहेगा, तो उस दशा में पद प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि डिमोशन टाइप का जो है स्थानांतरण हो सकता है। अच्छी जगह पे जाने के बजाय बुरी जगह आपको कोई मिल सकती है, कोई व्यवस्था हो सकता है, कोई कारण हो सकता है। तो उम्मीद है यह एक पहला सूत्र आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा कठिन नहीं है, सीधा आसान सा सूत्र है। जिसकी अंतर्दशा है उस अंतर्दशा नाथ का संबंध जन्म कुंडली में, जन्म कुंडली मतलब लगन से, या आपका चंद्रमा जहां बैठा है कुंडली में उसे आपकी राशि बोलते हैं, लग्न कुंडली से या चंद्र कुंडली से उस ग्रह का संबंध तीसरे, छठे, 9वें, 10वें और 11वें भाव से हो और गोचर में वह ग्रह कहाँ चल रहा हो, चर राशि में चल रहा हो। अगर यही ग्रह स्थिर राशि में होता है गोचर में, तो उस समय में ट्रांसफर वगैरह रुक जाता है। अगर ट्रांसफ़र होने वाला है, आपका आदेश आ गया है और आपसे कोई क्लाइंट सवाल पूछ रहा है कि ट्रांसफ़र हो गया है, क्या यह रुकेगा तो कब तक रुक सकता है, तो आप यही सूत्र सेम आजमाएंगे और जिसकी अंतर्दशा चल रही है महादशा को पे भी लागू करके देख सकते हैं। महादशा अंतर्दशा दोनों सेम फल दें तो बात ज़्यादा पक्की हो जाती है। मान लीजिए जिसकी महादशा है उसका भी संबंध कुंडली के तीसरे, छठे, 9वें, 10वें और एकादश भाव से हो, और जिसकी अंतर्दशा है उसका भी संबंध तीसरे, छठे, 9वें, 10वें और एकादश भाव से, दोनों का हो, महादशानाथ अंतर्दशानाथ दोनों का संबंध इन भावों से हो, और जिस समय आप देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं, उस समय अवधि में महादशानाथ और अंतर्दशानाथ दोनों चर राशि में गोचर कर रहे हैं, तो बात बहुत पक्की हो जाती है। वहीं उस समय अगर दोनों स्थिर राशि में हो तो जहां हैं जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। वहीं अगर दो स्वभाव राशियों में गोचर जो होता है यह संकेत देता है कि परिवर्तन तो होगा लेकिन कुछ खास परिवर्तन नहीं होगा। जो भी परिवर्तन होगा वह निकट के स्थान का हो सकता है, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, आसपास का ही कोई परिवर्तन हो सकता है और कोई मेजर परिवर्तन भी इस समय अवधि के दौरान नहीं होगा। अब एक विशेष बात मैं आपको बताता हूँ, बुध और चंद्रमा जो होते हैं ये शीघ्रगामी ग्रह होते हैं, ये बहुत जल्दी चलायमान रहते हैं, जल्दी जल्दी राशियों को बदलते भी हैं। तो बुध और चंद्रमा ये विशेष रूप से आपकी मदद कर सकते हैं स्थान परिवर्तन के लिए या नौकरी में परिवर्तन के लिए। ये दोनों शीघ्रगामी ग्रह हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध या चंद्रमा का संबंध तीसरे भाव से, छठे भाव से, नवम भाव से, दसम और एकादश भाव से हो और गोचर में इन ग्रहों के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, गुरु की दृष्टि पड़ जाए, विशेष रूप से गुरु ही इतना मदद कर पाएगा, शुक्र भी उतना मदद नहीं कर पाएगा। आपकी कुंडली में चंद्रमा और बुध का संबंध इन भावों से हो और गोचर में गुरु की दृष्टि इन पे पड़े और ये दोनों ग्रह कहाँ हो, चर राशि में हो, तो बहुत जल्दी ही स्थान परिवर्तन, बहुत तेजी से प्रक्रिया स्थान परिवर्तन की या नौकरी में परिवर्तन की संभव हो सकती है। अगले सूत्र पे आप चलेंगे। केतु को हम टर्मिनेटर बोलते हैं। केतु क्या है? या टर्मिनेटर है। केतु जहाँ भी बैठेगा वहाँ पर क्या पैदा करता है? अलगाव पैदा करता है।
अलगाव कैसे होता है? किसी चीज़ को चीर दीजिए, फाड़ दीजिए। एक पेज है, अगर आप उसे फाड़ देंगे तो उस पेज में क्या हो जाएगा? अलगाव। ऑपरेशन वगैरह करा करके, चीड़ फाड़ करके, मतलब डिटैचमेंट देता है, अलगाव देता है। केतु बहुत ही मुख्य भूमिका निभाएगा, यह सूत्र जरूर देखिएगा। केतु अगर कुंडली के चतुर्थ भाव में होता है तो व्यक्ति जीवन में कई बार स्थान परिवर्तन करता है। केतु अगर दसम भाव में होता है तो व्यक्ति जीवन में कई बार व्यवसाय में, नौकरी में परिवर्तन करता है। यानी कि दो चीजें हमें फल निकालने के लिए देखनी होती हैं। एक तो हम क्या देखते हैं? दशा देखते हैं, और एक क्या देखते हैं? गोचर देखते हैं। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी, एक तो भाव होता है, एक क्या होता है? स्वामी। या तो ये भाव या तो इनके स्वामी का संबंध कुंडली में केतु से बना हुआ हो, चाहे केतु इस भाव में हो, यहाँ हो, यहाँ या यहाँ पर हो, या इन भावों के स्वामियों का संबंध केतु से बना हो, तो केतु की अंतर्दशा में ट्रांसफर हो सकता है। केतु चतुर्थ भाव में है तो आप आराम से बोलिए कि आप जीवन में कई बार स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। दसम में हो तो बोलिए कई बार आप नौकरी में परिवर्तन करेंगे, व्यवसाय में परिवर्तन करेंगे। ऐसा व्यक्ति जो भी काम जीवन में पहले स्टार्टअप किया होता है उसे बंद ही करना पड़ता है अगर केतु दसम में होता है। अब यहाँ मैं कुंडली के माध्यम से समझा देता हूँ केतु की प्लेसमेंट को। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में विशेष रूप से दो स्थितियां तो ज़्यादा प्रबल होती हैं कि केतु का प्रभाव कुंडली के चतुर्थ, दो भाव विशेष रूप से चतुर्थ और दसम को ले लीजिए। अगर कुंडली में चतुर्थ भाव या दसम भाव पर केतु का प्रभाव हो, प्रभाव मतलब क्या हो गया? चाहे केतु की दृष्टि हो, चाहे केतु यहाँ पर स्थित हो यानी बैठा हो। अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु चौथे भाव में बैठा है, दसम भाव में बैठा है, या केतु की यहाँ पर दृष्टि है। केतु की दृष्टि कब होगी? जब चतुर्थ में बैठेगा तो दसम को देखेगा, दसम में बैठेगा तो चतुर्थ को देखेगा। या केतु अगर 12वें भाव में होगा तो केतु की 5वीं दृष्टि यहाँ पर आ जाएगी। इसके अलावा अगर केतु कहाँ होगा? अष्टम भाव में होगा तो केतु की दृष्टि यहाँ पर आ जाएगी। इसके अलावा केतु अगर छठे भाव में बैठा होगा तो केतु की 5वीं दृष्टि यहाँ पर आ जाएगी। सारे आइडियल कंडीशन में यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पर केतु की देखिए 5वीं दृष्टि, केतु की 7वीं दृष्टि, केतु की 9वीं दृष्टि आ गई। यहाँ से केतु की 5वीं दृष्टि गई, केतु की 7वीं दृष्टि गई, और केतु की 9वीं दृष्टि कब जाएगी दसम भाव पर? जब केतु यहाँ होगा। 7, 8, 9। अब यही चीज़ आप देख लीजिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु ठीक ऐसे इन भावों में बैठा है या इन भावों में बैठा है तो वह चतुर्थ और दसम भाव को प्रभावित करेगा ही करेगा। इन भावों में अगर कहीं भी केतु बैठा है तो उसकी दशा अंतरदशा में आपके नौकरी में परिवर्तन, व्यवसाय में परिवर्तन और स्थान में परिवर्तन होने की पूर्ण संभावनाएं हो जाती हैं। इसको और भी डीप में जाके देखा जा सकता है कि केतु अगर यहाँ पर कुंडली में है और उसकी दशा अंतरदशा आ रही है, ठीक उसी समय का गोचर देखिए। अगर ठीक उसी समय गोचर में भी केतु का प्रभाव इन्हीं भावों पर होगा तो फल निश्चित रूप से घटित होता है। कुंडली में है, दशा चल रही है, तब तो घटित होने का योग बना ही बना है, लेकिन ठीक उसी समय का गोचर भी देखेंगे और जब गोचर में भी केतु इन्हीं भावों पर प्रभाव डाल देगा तो निश्चित रूप से उस समय में परिवर्तन होगा ही होगा। किसी की कुंडली देखी गई, कोई दशा चल रही थी, बुध की अंतर्दशा चल रही थी, बुध की अंतर्दशा 2 महीने बाद बीतने वाली है। मान लिया मैंने उनको बोला कि दिसंबर में आपकी बुध की अंतर्दशा खत्म हो जाएगी,
बुध की अंतर्दशा खत्म होगी तो किसकी शुरू हो जाएगी? केतु की शुरू हो जाएगी। और मैंने उनकी कुंडली में केतु को 10वें भाव में देखा। अब केतु की जो अंतर्दशा चलने वाली है, मैं बताऊंगा कि अब केतु की अंतर्दशा आ रही है, जो भी जितने भी दिन की बुध के बाद केतु की महादशा आ रही है या अंतर्दशा आ रही है, तो जितने दिन का है, मान लेते हैं 20 महीने का है, तो उसमें बताएंगे कि इन 20 महीनों में, 22 महीनों में, 25 महीनों में आपके कार्य क्षेत्र में कुछ परिवर्तन होने की संभावनाएं हैं। उसी समय का गोचर भी देख लूँगा, और गोचर में भी अगर केतु इन भावों को प्रभावित करेगा तो फल की पुष्टि हो जाएगी। अब आ जाते हैं कुछ ऐसे योगों पर जो आपको प्रमोशन और डिमोशन दिलाने में भूमिका निभाते हैं। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट पर। योग अलग चीज़ होता है। योग तो रेडीमेड होता है कि हाँ, ये प्लेसमेंट ग्रहों की, जैसे गुरु और चंद्रमा की युति को गजकेसरी बोलते हैं, तो ये ऑलरेडी बना बनाया योग है, सिर्फ उसका एनालिसिस बल का करना होता है। लेकिन ये सब कॉन्सेप्ट होते हैं। देखिए, कुंडली का जो 6ठा भाव होता है, ये सर्विस का होता है, सेवा देने या लेने का भाव 6ठा भाव होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली का 6ठा भाव पीड़ित होगा, दो चीज़ें होंगी, एक तो पीड़ित और एक क्या होगा, स्वस्थ या बली बोल सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में 2 भाव, 6ठा भाव और 9वां भी शामिल रहेगा, 3 भाव, अगर आपकी जन्म कुंडली में 6ठा भाव पीड़ित होगा, 10वां भाव पीड़ित होगा, 9वां भाव पीड़ित होगा, तो आपकी ग्रोथ जो है नौकरी में बहुत धीमी रहेगी। आपके प्रमोशन पर, आपकी वृद्धि पर आपके अधिकारी ध्यान ही नहीं देंगे। वहीं अगर ये भाव अच्छे होंगे तो आपको प्रमोशन बड़े आराम से समय समय पर मिलता चला जाएगा। जैसे ये खष्टम भाव है, खष्टम भाव में नीच का ग्रह होगा तो वह भी आपके प्रमोशन को पीड़ित करेगा। अपनी दशांतर दशा में आपकी वैल्यूज गिरा देगा आपके कार्य क्षेत्र में। यहाँ पे नीच का ग्रह हो, यहाँ पर पाप कर्तरी योग लगा हो, यानी इस भाव में क्रूर ग्रह हो, इस भाव में क्रूर ग्रह हो, यहाँ पे जो बैठा है ग्रह वह पीड़ित हो जाए, इस भाव का स्वामी भी पीड़ित हो जाए, भाव पे पाप कर्तरी योग हो, भाव का स्वामी पाप कर्तरी योग में हो, भाव में बैठा हुआ ग्रह विष नवमांश में हो, भाव में बैठा हुआ ग्रह मृत्यु भाग में हो, तमाम सारी चीज़ें हैं। अगर ऐसे चीज़ें आ रही हैं तो भाव पीड़ित है, उसकी दशा अंतर्दशा में आपका डिमोशन हो सकता है। आपके पद में, कार्य में, पावर में कमी की जा सकती है। वहीं अगर चीज़ें शुभ कर्तरी योग में है, पुष्कर नवमांश में 6ठे भाव में कोई ग्रह है या 6ठे भाव का स्वामी पुष्कर नवमांश में है, स्वराशि का है, उच्च का है, तो उस समय अवधि में आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा। कंपटीशन बढ़ना ही जीवन को आगे ले जाना। जैसे जब आपका प्रमोशन हुआ तो क्या हुआ, पहले आप एक नीचे पायदान पे थे, अब प्रमोशन का मतलब आप कंपटीट किए, कुछ लोगों को पीछे छोड़े, फिर आगे गए हैं, तो वहाँ पे चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। अगर जन्म कुंडली का खष्टम, 10वां और 9वां भाव पीड़ित है, तब उस दशांतर दशा में आपको समस्याएं होंगी, डिमोशन होगा, प्रमोशन पे ध्यान ना दिया जाएगा, आपके किसी तरीके से नौकरी बचानी पड़ेगी आपको। वहीं अच्छा होगा ये भाव शुभ कर्तरी में हो, अन्य सारी चीज़ें, तो उस दशा अवधि में आपको आपके मेहनत और परिश्रम का भरपूर लाभ मिलने वाला है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। अब दूसरी चीज़ आप देखिएगा, ये गुरु एक ऐसा ग्रह है, जैसे अभी हमने गोचर की ही बात की, तो गुरु की दृष्टि को हम सभी जानते हैं कि गुरु की दृष्टि में क्या है, अमृत है। गुरु जहाँ देखता है उसे अच्छा कर देता है। गुरु जहाँ देखेगा उसे अच्छा करेगा, उस भाव के फल को बढ़ाएगा। तो अगर गोचर में गुरु की दृष्टि आपके 6ठे भाव पर है, यहाँ पर हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, अगर गुरु अपनी नीच राशि वाले भाव को देखेगा तो उसका फल बिगड़ेगा। गुरु की नीच राशि वाली दृष्टि में अमृत नहीं है, क्योंकि वहाँ पूर्व जन्म के कुछ प्रारब्ध छिपे हुए हैं जिनको गुरु सुधारेगा,
कष्ट दे करके सुधार सकता है। कुछ लीक से हटके चीज़ें उस भाव से जुड़ी हुई आपके जीवन में छिपी रहेंगी। अब क्या करना है, गुरु की नीच की दृष्टि कहाँ होती है, जहाँ पर 10 नंबर की गिनती कुंडली में लिखा होगा वहाँ पे। छठा भाव हो गया, इसको ले लीजिए, नवम भाव को ले लीजिए, दसम भाव को ले लीजिए और एकादश भाव को ले लीजिए। जब इन भावों पर गोचर के गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो ये गुरु आपके पद और प्रतिष्ठा की वृद्धि करना चाहेगा। इन भावों पर गोचर के गुरु की दृष्टि हो और उसी समय अंतरदशा भी देख लीजिए। अगर अंतरदशा अच्छी चल रही होगी तो भी उस समय वृद्धि होगी। अभी एक बहुत ही रोचक रहस्य मैं आगे समझाने वाला हूँ जो कि त्रिकोण भावों से जुड़ा हुआ है। मान लिया कि बृहस्पति की दसम भाव पे गोचर में दृष्टि यहाँ पर पड़ गई और जिस ग्रह की अंतरदशा चल रही है वह ग्रह दसम भाव में बैठा है या दसम भाव का स्वामी है और स्वस्थ है, पीड़ित नहीं है, निश्चित रूप से प्रमोशन होगा। गुरु की दृष्टि एकादश भाव पर है और गोचर में, कुंडली की बात नहीं बता रहा हूँ, गोचर की, गोचर में गुरु की दृष्टि एकादश भाव में है और जिसकी महादशा या अंतरदशा चल रही है वह ग्रह या तो एकादश भाव में अच्छा होके बैठा है या एकादश भाव का स्वामी होकर के कहीं अच्छा बैठा है, तो निश्चित रूप से आय में वृद्धि होने वाली है। बृहस्पति की दृष्टि जिस भाव पे पड़ेगी भाव के फल की वृद्धि करेगा, दशा अंतरदशा के बल के अनुसार ही करेगा। दूसरी चीज कि कब किसी व्यक्ति का आर्थिक विकास अच्छा हो सकता है। 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कितने पुरुषार्थ हैं? 4। ये जो लगन होता है ये धर्म त्रिकोण में आता है। ये किस में आता है? अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अभी मैं बहुत ही रोचक सूत्र दे रहा हूं आपको। धर्म का मतलब क्या होता है कि हमें अपने जीवन में आचरण शुद्ध रखना है, धार्मिक वृत्ति का जीवन जीना है, सभी के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को निर्वाहन करना है। अर्थ का मतलब आप जानते ही हैं, पैसे से है, प्राप्तियों से है, भौतिक प्राप्तियों से है। काम का मतलब आप जानते हैं कि व्यस्तता से है। काम का मतलब किसी चीज के प्रति आसक्ति से है, किसी चीज के प्रति लगाव से है। लगाव रखेंगे तो उसको प्राप्त होने का प्रयास करेंगे। मोक्ष का अर्थ होता है डिटैचमेंट, अलगाव, वैराग्य, किसी चीज में संलिप्त ना होना। ये क्या है? काम है संलिप्तता, यह है असंलिप्तता। जिंदगी में अच्छी स्थिति क्या है कि हमारे पास काम रहे, काम से ही क्या आएगा? धन आएगा। आपकी कुंडली में किसी ऐसे ग्रह की महादशा हो, फिर उसके बाद क्या हो? अंतरदशा हो। कैसे ग्रह की? किसी ऐसे ग्रह की महादशा हो जो आपकी कुंडली के किसी अर्थ त्रिकोण में बैठा हो। सब मैंने लिख दिया कौन सा त्रिकोण है। कोई भी ग्रह जो अर्थ त्रिकोण में बैठा हो और एक ग्रह जो काम त्रिकोण में बैठा हो, इनमें से किसी एक की महादशा हो, किसी एक की अंतरदशा हो, तो वह समय जीवन में काम यानी वर्क एंड वेल्थ दोनों लेकर के आती है। मान लीजिए जिसकी महादशा है और जिसकी अंतरदशा है, दोनों ग्रह मोक्ष त्रिकोण में बैठे हैं, तब गड़बड़ी हो जाती है। क्योंकि मोक्ष मतलब डिटैचमेंट, भौतिक चीज़ों से अलग हो, अपने आप को काटो, डिटैच करो। सबसे आइडियल कंडीशन क्या होती है? अगर अर्थ हो जाए तब भी गड़बड़ है। किसी ऐसे ग्रह की महादशा चल रही है जो अर्थ त्रिकोण में यानी इस भाव में और इस भाव में बैठा है, तब भी गड़बड़ है। जीवन में अर्थ ही नहीं सही है, क्योंकि तब आप पैसे के पीछे इतना भागेंगे प्राप्तियों के प्रति कि आपके पास समय ही नहीं रह जाएगा दूसरों को देने के लिए, या समय भी रहेगा तो भी दूसरों को समय नहीं देंगे, अपने में ही उलझे रहेंगे। तो आइडियल कंडीशन क्या है कि अर्थ और काम का कॉम्बिनेशन बने।
दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होता है, धर्म और अर्थ का होता है कि जीवन में अर्थ भी आएगा, कहाँ से आएगा, धर्म से। बहुत तगड़ा लॉजिक दे रहा हूँ मैं, आप समझ लीजिए। आप ये तो जो मैं समझाना चाह रहा था आप समझ गए होंगे कि काम और अर्थ ही क्यों सबसे उचित है, क्योंकि काम और धन दोनों साथ में चलेगा। काम करेंगे धन आएगा, धन आएगा काम में लगाएंगे फिर धन आएगा। दूसरी चीज समझिए, कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं। किसी ऐसे ग्रह की महादशा है आपकी कुंडली में जो कहाँ बैठा हो, अर्थ त्रिकोण में बैठा हो, या कहाँ बैठा होगा, काम। जो भी महादशा होगी इसमें को हर ग्रह किसी ना किसी एक त्रिकोण में होगा ही होगा। मोक्ष, धर्म, धर्म यहाँ पे छूट गया है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये बनेंगे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब जिसकी महादशा है वह इन चारों में से किसी एक में बैठा होगा, जिसकी अंतर्दशा है वह भी इन्हीं चारों में से किसी एक में बैठा होगा। जिसकी महादशा है, जिसकी अंतर्दशा है, उसका तालमेल बनाना होता है। महादशा मान लीजिए धर्म वाले की है, किसी ऐसे ग्रह की है जो धर्म त्रिकोण में बैठा है, या किसी ऐसे ग्रह की है जो कि धर्म त्रिकोण का स्वामी है। धर्म त्रिकोण में बैठे हुए ग्रह की महादशा है और अंतर्दशा अर्थ वाले की है। तो अब क्या बन रहा है, जिसकी अंतर्दशा होगी उसको आपको महादशा से जोड़ना पड़ेगा। यहाँ महादशा में क्या है, धर्म, और अंतर्दशा में है क्या, अर्थ। यानी आपको अपने अर्थ को, धन को कहाँ से जोड़ना होगा, धर्म से। तभी वह महादशा, अंतर्दशा आपको संतुष्टि देगी, शांति देगी। मान लीजिए एक महादशा जो है, महादशा में जो ग्रह बैठा है वो कहाँ है, अर्थ में है, काम में है, और जिसकी अंतर्दशा है वो अर्थ में है। यानी आपको अपना पैसा कहाँ लगाना है, काम में लगाना है। जो भी काम कर रहे हैं उसमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वृद्धि करना चाहते हैं, तो यह आपके लिए राइट टाइम है। अंतर्दशा किसकी चल रही है, महादशा मान लीजिए काम की है, अंतर्दशा मोक्ष में बैठे हुए ग्रह की है। तो आपको अपना मोक्ष यानी डिटैचमेंट करना होगा, कहाँ से, काम से। ऐसा नहीं है काम करना बंद करना होगा, आसक्ति को बंद करना होगा, यानी बिना कोई लक्ष्य निर्धारित किए, जिसको निष्काम बोलते हैं, निष्काम भाव से कर्म करना होगा। मोक्ष वाले त्रिकोण में बैठे ग्रह की महादशा है, अंतर्दशा अर्थ वाले की है। तो इस समय में धन कमाने की लालसा का त्याग कर दीजिए, सिर्फ कर्मठी बनिए। भगवान कृष्ण कहते हैं ना, फल की चिंता मत करो, सिर्फ कर्म करो, क्योंकि फल तुम्हारे हाथों में नहीं है, सिर्फ कर्म है। तो यहाँ से हम जान सकते हैं कि किस महादशा, अंतर्दशा में कैसे हमें कॉम्बिनेशन बनाना है। मोक्ष वाले ग्रह की महादशा चल रही है और अर्थ वाले की अंतर्दशा चल रही है, तो अपना मोह माया धन से त्याग दीजिए, फिर देखिए धन खूब आएगा। अगर धन कमाने के लक्ष्य से काम करेंगे तो धन नहीं आएगा। वहीं मोक्ष वाले की हो दशा, इधर धर्म हो, तो दोनों का समान तत्व है। यानी धर्म के तरफ आप इन्वेस्ट करेंगे तो फिर आपका मोक्ष का मार्ग अपने आप प्रशस्त होगा। और तमाम चीज़ें हैं, यहाँ पे मैंने आपको संक्षेप में समझाने का प्रयास किया है कुछ बातों को। उम्मीद है बातें समझ में आई होंगी। प्रैक्टिस करिएगा और नोट डाउन करिएगा, नोट्स वगैरह बना लीजिएगा। धन्यवाद।